ये कहानी होली हंगामा, चिंटू बिल्ली और मिंटू चूहे के साथ के बारे में है। नमस्ते, आप सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस मज़ेदार कहानी को सुनते हैं। माउसविले नाम के शहर के एक घर में दो शरारती जीव रहा करते थे। एक था चिंटू कैट और दूसरा था मिंटू माउस। अपने अलग अलग रहन सहन, स्वभाव और आदतें होने के बावजूद भी इन दोनों में एक अटूट दोस्ती का रिश्ता बना हुआ था। वो रोज सुबह से रात तक अपने घर और मोहल्ले में खेलते कूदते रहते थे और अपना पूरा समय अपनी मस्ती में बिताया करते थे। आसपास के किसी से भी उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। इसी कारण कई बार अपने खेलकूद के दौरान उन्होंने अपने और अपने आसपास के कई दूसरे घरों में नुकसान किया था और इनकी इन्हीं शरारतों की वजह से उस घर का मालिक बहुत परेशान रहता था। रंगों का त्योहार नज़दीक आ रहा था और इस बात से ये दोनों बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। दोनों ने पहले से ही कई सारी योजनाएं बना रखी थीं कि किस तरह इस बार वो दोनों एक दूसरे को रंग लगाएंगे, पानी के गुब्बारे मारेंगे और दिन भर मस्ती और पेट पूजा करें। अगले दिन सूरज के निकलते ही पूरे शहर में होली का उत्सव शुरू हो चुका था। इधर चिंटू और मिंटू ने अपनी योजनाओं पर एक एक करके अमल करना शुरू कर दिया था। उनके पड़ोस में रहने के लिए एक नया मेहमान आ चुका था, जो कि था एक बड़ा सा बुलडॉग जिसका नाम था रॉकी। मगर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि इनकी शरारतों से रॉकी का ध्यान इनकी तरफ आने। रॉकी एक बड़ा विशाल बुलडॉग था जिसका दिल भले ही उसके आकार जितना बड़ा था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, नींद। उसे अपनी नींद से बहुत प्यार था। वह अपनी दोपहर की नींद को दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देता था। लेकिन इस बार उसे कुछ नए अनुभव होने वाले थे, क्योंकि चिंटू और मिंटू की होली की योजना रॉकी की अनमोल नींद में खलल डालने वाली। जैसे ही चिंटू और मिंटू ने एक दूसरे पर रंग फेंकने शुरू किए, वैसे ही उनकी हंसी मजाक और शरारतों की आवाज़ें पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। रॉकी, जो शांति से अपने घर के पीछे वाले गार्डन में सो रहा था, उस हंगामे की आवाज़ से बुरी तरह जाग गया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो गुस्से में जोर से चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? रॉकी की आवाज़ सुनते ही चिंटू और मिंटू एकदम से चौंक कर सीधे खड़े हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सोई हुई एक विशालकाय मुसीबत को जगा दिया है। वो लोग रॉकी के गुस्से को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तभी रॉकी अपने पैरों पे खड़ा हो गया और वह उन दोनों का पीछा करने लगा। चिंटू और मिंटू ने रास्ते में आने वाली दिक्कतों और रंगीन फुहारों से बचते हुए माउस विले की सड़कों पर दौड़ लगा दी। भागते भागते हांफते हुए मिंटू बोला, चिंटू, हमें किसी भी तरह रॉकी से पीछा छुड़वाना पड़ेगा। जब दौड़ते दौड़ते दोनों बहुत ज़्यादा थक गए, तो मिंटू ने इशारा करके चिंटू को कहा कि सामने वाली इमारत के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वहाँ रॉकी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन रॉकी लगातार उनका पीछा करता हुआ उस इमारत के पास तक पहुंच गया। उसके दौड़ने की आवाज़ को बढ़ता हुआ सुनकर चिंटू और मिंटू दोनों का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इधर रॉकी इन दोनों को ढूंढता हुआ पास आता ही जा रहा था। दोनों डर के मारे कांपे जा रहे थे और धीरे धीरे उनके बचने की सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही थी कि अचानक चिंटू को पास में ही एक टब दिखा, जिसमें ढेर सारे चमकीले रंगों से भरे गुब्बारे रखे हुए थे। गुब्बारों को देखकर चिंटू को मस्ती सूझने लगी और उसने एक योजना बनाई। चिंटू ने मिंटू को अपनी योजना को समझाया और दोनों अपने पास ढेर सारे गुब्बारे जमा करके छुप गए और रॉकी का इंतजार करने लगे। जैसे ही रॉकी उस गली में पहुंचा,
चिंटू ने मिंटू से कहा, उसे थोड़ा और करीब आने दो, तभी निशाना सही लगेगा। और रॉकी जैसे ही थोड़ा करीब आया, उसके ऊपर रंग बिरंगे गुब्बारों की बरसात हो गई और वो पूरी तरह से रंगों में नहा गया। चिंटू और मिंटू ने उससे दोबारा सुरक्षित दूरी बना ली और वो डर के मारे छुप के रॉकी को देखने लगे। रॉकी तुरंत रुका और फिर जैसे ही उसने खुद को नीचे पड़े पानी में देखा, तो खुद को पूरी तरह से रंगों में लिपटा हुआ देखकर वो जोर जोर से पेट पकड़कर और लोट पोट कर हंसने। चिंटू और मिंटू रॉकी को इस तरह हंसता हुआ देखकर हैरान हो गए। तभी रॉकी हंसते हुए बोला, मज़ा आ गया, मानना पड़ेगा तुम दोनों को। मैंने इससे पहले रंगों को कभी अपने शरीर पर नहीं लगाया था। रॉकी की यह बात सुनकर चिंटू और मिंटू ने राहत की सांस ली और दोनों इस बात से खुश थे कि उनकी ये योजना कामयाब हुई। और अब जब रॉकी उनका पीछा नहीं कर रहा था, तो दोनों ने अपनी योजना पर अमल करना फिर से शुरू किया और सबके साथ मिलकर खूब होली खेली। और फिर दिन ढलने के बाद जब शहर में शांति हुई, तो दोनों चिंटू और मिंटू साथ बैठकर रात की आतिशबाजियों का आनंद लेने लगे। वो जानते थे कि इस होली के उत्सव ने उनका रिश्ता और भी मजबूत कर दिया है और अब वो दोनों मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और अंत में चिंटू, मिंटू और रॉकी तीनों ने मिलकर दोस्ती और उत्सव की भावना को अपनाते हुए साबित किया कि होली का त्यौहार किस तरह सभी को एक साथ ले आता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।